छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा याद दिलाया है। बेरोजगारी भत्ता देने के लिए राहुल गांधी से बजट में प्रावधान करने और 10 लाख बेरोजगार युवकों को 2,500 रुपए देने की मांग की है। उन्होंने इसके लिए बजट में 9,000 करोड़ का प्रावधान करने की मांग रखी है। हालांकि इसे लेकर मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं में अपने पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं को चिट्ठी लिखने की हिम्मत नहीं है। बजट में क्या प्रावधान करना है, इसमें विष्णुदेव साय को मार्गदर्शन और सलाह देने की जरूरत नहीं है। राजीव गांधी मित्र योजना के तहत मासिक भत्ता 2,500 रुपए 3 वर्ष हो गए। प्रति युवक का 90 हजार रुपए सरकार के प्रति बकाया हो गया है, लेकिन ये सरकार बजट में प्रावधान ही नहीं करती। अब जब हमारे भाजपा के अध्यक्ष माननीय विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा कि अब प्रावधान कर दीजिए, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को मिर्ची लग गई। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हमने तो वादा ही नहीं किया था। पहले आप कहते हैं कि हमने गंगा जल हाथ में नहीं लिया था, अब आप कह रहे हैं हमने बेरोजगारी भत्ते का वादा नहीं किया था। बार बार ये वादों से मुकर रहे हैं, इसलिए इनके नेता जो विधानसभा चुनाव के समय यहाँ पर आए थे, उन्हें पत्र लिखा गया राहुल गांधी जी को, और उन्हें कहा गया कि कम से कम आपके समक्ष जो बातें हुई हैं अपनी पार्टी को मुकरने से आप रोक लीजिए और जो वादे आपने किए हैं उसको पूरा करिए। जिनको चिट्ठी लिखना चाहिए देश के प्रधानमंत्री जी को, उनको चिट्ठी लिखने की हिम्मत तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की किसी के पास नहीं है। नहीं तो सबसे पहला प्रश्न तो यही होता कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात जिसने कही थी, उससे शायद वो पहला प्रश्न कर लेते तो उनको उसका खुद का उत्तर मिल जाता, नंबर 1। नंबर 2, हमारे बजट में हमें क्या प्रावधान करना है, इसके लिए आदरणीय विष्णुदेव साय जी की ना तो मार्गदर्शन की हमको जरूरत है, न सुझाव और सलाह की जरूरत है। लेकिन हमारे प्रदेश की जो केंद्र सरकार ने लगातार कटौती की है, लगभग 30 से 32 हजार करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने अभी जो रोक के रखा है, उसके बारे में भी अगर आदरणीय विष्णुदेव साय जी एक चिट्ठी केंद्र सरकार को लिख देते तो मैं ऐसा समझता हूं कि उनकी पार्टी का भला हो जाता। तो दोनों तरफ के बयान आपको सुनवाए, क्या कुछ बीजेपी का कहना है और क्या कुछ मंत्री उस पर जवाब दे रहा है। तो बहरहाल इस मसले को लेकर अब छत्तीसगढ़ में सियासत देखने को मिल रही है। रुख करेंगे रायपुर की तरफ। इस वक्त हमारे संवाददाता मोहन तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहन, छत्तीसगढ़ की राजनीति में अक्सर पत्र जो हैं वो चर्चा में आते हैं, लेकिन ज़्यादातर पत्र हमने देखा कि राज्य सरकार की तरफ से केंद्र को लिखे जाते हैं। हालांकि इस बार उल्टा हुआ है, बीजेपी की तरफ से पत्र चला है और कांग्रेस के पूर्व आला कमान को गया है, लेकिन जो उस पर पलटवार है वो भी तगड़ा है और मंत्री ने घेरने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। बिल्कुल, और ये इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस जो है वो इस बात का दावा बार बार कर रही है कि वो बेरोजगारी भत्ते के बजाय रोजगार देने की बात कहती है और उसको पूरा करती है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जरूर इस बात को शामिल किया था कि वो बेरोजगारी भत्ता देगी, लेकिन बेरोजगारी भत्ता तब मिलेगा जब रोजगार नहीं दिया जाएगा। अब कांग्रेस इस स्टैंड पे है कि उसने तो 5 लाख लोगों को रोजगार ही दे दिया है, ऐसे में बेरोजगारी भत्ते की फिलहाल कोई योजना नहीं है और इसीलिए ये पूरा जो विवाद है वो खड़ा हुआ। और बीजेपी ने पहले पत्र मुख्यमंत्री को लिखा कि बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान किया जाए। उसकी ओर से तर्क दिए जा रहे हैं कि 10 लाख लोग ऐसे हैं जिनको अब तक कोई नौकरी नहीं मिली है, इसलिए उनको बेरोजगारी भत्ते की पात्रता बनती है। और जब यहाँ पर उनका काम नहीं बना तो उन्होंने राहुल गांधी से गुहार लगाई है, क्योंकि घोषणा पत्र जब यहाँ छत्तीसगढ़ कांग्रेस का जारी हुआ था उस समय राहुल गांधी मौजूद थे। तो राहुल गांधी से अब ये मांग बीजेपी के नेता कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। तो जो मुद्दा रोजगार पर टिका हुआ था अब वो आगे बढ़कर बेरोजगारी भत्ते तक पहुंच गया और इसी बात को लेकर सियासी जंग देखने को मिल रही है। बीजेपी बार बार यही तर्क दे रही है कि 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए और वो 3 साल का जोड़कर बजट में प्रावधान करने की मांग कर रही है और उसकी वजह से ये लेटर पॉलिटिक्स हमें देखने को मिल रही है। जी चलिए, लेटर पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया मोहन तमाम बातचीत के लिए। तो पत्र छत्तीसगढ़ की राजनीति में अक्सर चर्चा का विषय बनते रहते हैं और जो मोहन ने टर्म यूज़ की कि लेटर पॉलिटिक्स हमें अक्सर छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है। इस बार पत्र बीजेपी की तरफ से चला है, हालांकि जवाब काउंटर उसका कृषि मंत्री ने जोरदार तरीके से किया है।